बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, पहले छापों का सीज़न चला, गिरफ्तारियों का सीज़न चला, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आई, इंटरव्यूज़ आए। मैं इमरान खान का साथ छोड़ रहा हूँ, मैं PTI छोड़ रहा हूँ, सियासत छोड़ रहा हूँ, मैं 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। 9 मई के वाक़यात जो थे उनके पीछे मास्टरमाइंड इमरान खान था। जो नवंबर में हमने लॉन्ग मार्च किया, उसका मकसद आर्मी चीफ की तैनाती रोकना था। ये सारे सिलसिले चलते चलते अब उनमें एकदम से फिर उबाल आया, शिद्दत आई है। अब असद उमर साहब ने कहा है कि मैं PTI का हिस्सा तो क्या, मैं सियासत भी नहीं करूँगा। साथ ही खबर आती है कि बुशरा बीबी को भी गिरफ़्तार करने का इम्कान है। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा काबिल तवज्जो जो खबर है वो है सनम जावेद। सनम जावेद को आज कोर्ट में पेश किया गया है, कचहरी में, और पेश किया गया। उनके शोहर की भी आज ही तारीख थी और उनकी भी। दोनों को पेश करने का रियासत का तरीका बहुत डिफरेंट था। शोहर को पेश किया जाता है, उन्हें बख्शियाने में बिठा दिया जाता है। आपको पता नहीं, जो कस्टडी में रखा जाता है कचहरी के अंदर, जो एक छोटा सा थाने की या जेल की सूरत हाल होती है, वो जो सनम बलोच हैं, सनम जावेद में अक्सर मेरे मुंह से वो नाम सनम बलोच निकल जाता है क्योंकि आप बलोच हैं, शायद इस वजह से। उनको प्रिजनर वैन से नहीं उतरने दिया जाता और वहाँ एक SP की ड्यूटी लगा दी जाती है कि ये मियाँ बीवी एक मुलाकात ना कर सकें, बल्कि एक दूसरे की झलक भी ना देख सकें। ये सारे मामलात में क्या मैं कह सकता हूँ कि 100 असद उमर भी एक सनम जावेद पर इमरान खान को कुर्बान कर देने चाहिए। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, जो सूरत हाल बन रही है ना, जैसे आपने असद उमर का जिक्र किया, फिर साथ बुशरा बीबी का भी आपने हवाला दिया, फिर आपको पता है आज इमरान खान साहब का भी एक बयान आया है जिस पर तो हम वीडियो कर चुके हैं। जी जी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मिला के देखें ना, तो एक साफ एक ऐसी खाका बनता हुआ हमें नज़र आता है जिसके मुताबिक PTI को शायद आम इंतखाबात से पहले एक आखिरी 440 वोल्ट का झटका दिया जा रहा है। और देखिए, जब किसी की दरख्त के ऊपर कोई फल लग जाता है ना, तो उसको फल तोड़ने के लिए ना उसको ऐसे जोर जोर से हिलाया जाता है, झंझोड़ा जाता है ताकि फल जो है वो नीचे गिर जाए। तो मेरे ख्याल में ये एक आखिरी उसी तरह PTI को भी झंझोड़ा जा रहा है कि जितने ज़्यादा इसमें से मजीद फल जो है वो ऊपर से गिर जाए वो उतना बेहतर है। और असद उमर साहब भी शायद अब इमरान खान साहब को छोड़ गए हैं। पार्टी जो उनकी CCC थे, तो वो पहले ही अपना वो इस्तीफ़ा दे चुके थे, लेकिन उनकी मेंबरशिप बरकरार रही थी। मुतअद्दिद बार उनसे ये सवाल हुआ कि क्या आपने PTI छोड़ दी है, तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं अभी भी इमरान खान के साथ हूँ। फिर आप देखें कि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो की थी और हमने कहा था कि सनम जावेद को भी और असद उमर को भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की जो है वो ऑफर की गई है। बहरहाल, जो सनम जावेद साहब हैं उनका तो पिछले दिनों एक खत आया था, बल्कि 2 खत आए थे, एक पहले और एक 2 रोज के बाद एक और खत आया था। और उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि मैं किसी सूरत कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगी। उनके वकील ने, उनके वालिद ने भी बता दिया। जी जी। तो उन्होंने तो बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। और दूसरी जानिब सिर्फ वही नहीं, फिर आप देखें, एक साथ तैयबा राजा हों, आलिया हमजा हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, या खदीजा शाह हों, या और जितनी भी तकरीबन 39 के करीब गिरफ्तार खवातीन हैं, वो तमाम खवातीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब आप असद उमर साहब को देखें तो ये मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाली ये ब्रीड थी। और इन्होंने मेरे ख्याल में अपने उस ताल्लुक का भरपूर फ़ायदा उठाया। और शायद इनके भाई भी, आपको पता है ना कि वो भी बड़े पहुंचे हुए हैं, और उनका भी इन्होंने सहारा लिया होगा। बहरहाल, अब ये भी इमरान खान साहब को इस मुश्किल वक्त में इन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया। ये जेल गए? जेल भी नहीं गए, छापा पड़ा इनके घर? नहीं। आपको पता है, जब 15 अगस्त को शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ अचानक साइफर वाला, उन्होंने 16 को मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 16 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक बार फिर इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कहा जाता है कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे तो लोगों को यकीन था, जिन्होंने भेजा था, कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान को छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वो वहां से निकले तो पता चला जी एक दिन पहले उनके खिलाफ वो साइफर वाला, जी जी, वो साइफर वाला मुकदमा बन चुका है और उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। और मजे की बात ये थी कि जिस शख्स ने दरखास्त दी थी ना, सेक्रेटरी दाखिला, वो मसूफ जो है वो 28 मार्च 2023 को अपने ओहदे से रिटायर हो गए, मुद्दत पूरी करके। और उनकी मुद्दत में आप देखें कि 5 महीने के बाद जाके
मुकदमा उनके खिलाफ दायर किया गया और उस मुकदमे की बुनियाद पर, और वो भी बदनीयती पर मबनी था कि वो अगर मुकदमा दायर हुआ भी था तो 2 दिन तक उसको छुपा के रखा गया और शायद कोशिश यही थी कि अगर ये पार्टी छोड़ देंगे तो ये मुकदमा इनका दब जाएगा और अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप देखेंगे फौरी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल ये सारी वो सख्तियां हैं जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भुगती हैं, जो उमर चीमा साहब को आप देख लें, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद को देख लें, एजाज चौधरी साहब सिटिंग सेनेटर हैं और हमारा जो चेयरमैन सेनेट है उनमें इतनी भी शर्म गैरत हमीयत उनके अंदर नहीं है कि एक हाजिर जो एक सिटिंग सेनेटर है वो उसके प्रोडक्शन आर्डर भी जारी कर सके। आजम सवाती के साथ जो कुछ हुआ उनकी उसके ऊपर उनकी गैरत नहीं जागी। लेकिन ये सारी चीज़ें वही बात है कि गैरत जो होती है ना सर, वो इंसान के खून के अंदर होती है, उसके खमीर के अंदर होती है। वो आप बाजार से या सुन सुना के वो आपकी मेरे ख्याल में वो पैदा नहीं होती, वो आपके अंदर मौजूद होती है और उसके लिए आप जो है ना उसके लिए समझे कि शायद कोई खानदानी बहुत बड़ा खानदानी कोई रईस ज़्यादा कोई अमीर ज़्यादा भी होना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। एक गरीब इंसान भी इतना गैरतमंद तो होता है कि अगर वो समझता है कि मैं अपने अल्फाज का पास नहीं रख सकता तो फिर मेरे ख्याल में उसकी ज़िंदगी का जो मकसद है एक तरह से वो ख़त्म हो जाता है। तो ख़वातीन को देखें, वो मर्दों से ज़्यादा जो असद उमर जैसे हो, एक तो वो होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा दबाव का सामना हो, जैसे उस्मान डार साहब की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसके अलावा अली नवाज अवान की कहानी मुख्तलिफ है, सदाकत अब्बासी साहब की आप देखें, मियां असलम इकबाल हो गए, ये वो लोग हैं जिनके बारे में तो पता है कि इनको किस तरीके से किस लेवल पे जाके टॉर्चर किया गया है, तो इनकी तो कहानी अलग है। अब असद उमर साहब ना ये कहीं गिरफ्तार हुए, ना इन्होंने एक दिन जेल काटी, ना आपको याद कौन सी इधर से साइफर वाले केस में जब इमरान खान पर गिरफ्तारी डाली गई, शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया, साथ ये भी खबर आई कि असद उमर को भी गिरफ्तार किया। शाम को खबर आ गई इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से कि हमने तो नहीं गिरफ्तार किया, गलत फहमी है और ये बाहर आजाद घूम फिर रहे हैं। जी, तो ये वो सारी चीजें हैं कि आप वो देखें कि वो नजरियाती कारकुन जिनके बारे में कहा जाता था कि शायद ये इमरान खान साहब को सबसे पहले छोड़ेंगे, मियां महमूद रशीद के पर आपको याद है पिछले साल जब 25 मई का लॉन्ग मार्च था, बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी मियां महमूद रशीद के, इन्होंने जानबूझ के पहले ही गिरफ्तारी दे दी है ताकि इनको लॉन्ग मार्च में कोई मार ना खाना पड़े। लेकिन आप देखें कि उस वक्त को उनके बारे में जो बात की गई, आज उन्होंने उस अपने तनकीद करने वालों को ना एक तरह की ऐसी शटअप कॉल दी है, मेरे ख्याल में शायद वो अब जिंदगी भर शायद उनके खिलाफ मुंह भी ना खोल सकें। फिर आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को देखें, उनकी गाड़ी के ऊपर किस तरह हमला किया गया था, आयरन लेडी का खिताब उनको मिला। फिर कोरोना के दौरान जिस तरीके से उन्होंने अपनी वजारत और अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दिए, उनके बारे में देखें कि वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से बाकायदा ख़त जारी किया गया और उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया। तो ये वो सारे लोग हैं जो इस मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े हैं। ख़वातीन जिनका पहले सियासी कोई बैकग्राउंड नहीं था, जिन्होंने आज तक शायद काउंसलर का इलेक्शन तक नहीं लड़ा और जिन्होंने शायद पिछले चंद इलेक्शन में सिर्फ वोट डाला हो पीटीआई को, लेकिन उनको भी गिरफ्तार किया गया और वो भी आज भी डट के खड़ी हैं। और दूसरी जानिब असद उमर जैसे लोग हैं जो एक इशारे पे उन्होंने पहले अपनी जो सीईसी थी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी वहाँ से इस्तीफा दिया और आज उन्होंने इमरान खान साहब को लिए रियासत मांग के जैसी सर, तो फिर इमरान खान के लिए ये दीगर के लिए सौतेली माँ है। बिल्कुल, फिर ये हम वो रियासत ने भी शायद डिफ्रेंशिएट कर लिया है कि चीज़ों को कैसे आगे लेके चलना है। और अब देखना ये है कि ये जो आखिरी एक बार फिर पीटीआई को झटका दिया जा रहा है, इसमें कितने लोग इससे अलग होते हैं, लेकिन सूरत हाल बहुत वाज़ेह है। आप देखें कि अली नवाज अवान को गिरफ्तार किया गया, अब उससे पहले गालबन कोई महीना पहले आपको पता है कि पीटीआई वालों की जानिब से एक वो ट्रेंड शुरू किया गया कि लोगों ने अपने अपने वीडियो बयानात रिकॉर्ड करवा के हल्फनामे के साथ कुरान मजीद पर भी हमने देखा कुछ लोगों ने उसके ऊपर अपने वो जी लीडरों की जानिब से कुरान मजीद पर हल्फ लिए गए कि ये जो मैं इस वक्त बयान दे रहा हूँ ये मेरा असली बयान है और मैं पीटीआई के साथ इमरान खान के साथ हूँ। इसके बाद अगर मेरा 9 मई के पीछे इमरान खान, हाँ, और इसके बाद अगर मेरा कोई बयान आता है, ये मेरे ख्याल में शेख रशीद साहब की वो इंटरव्यू के बाद शायद ये चीज़ आई थी, तो इसके बाद अगर हमारा कोई ऐसा बयान आता है जिसमें हम पीटीआई को छोड़ रहे हो या इमरान खान के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहे हो या इमरान खान का साथ छोड़ने का ऐलान करें, तो वो हमारा दबाव में होगा। नहीं कहा कि 9 मई के पीछे इमरान खान था, फरूख हबीब साहब ने कहा। जी, फरूख हबीब ने कहा और शेख रशीद ने भी यही बात, जी,
और आप देखें कि ऊपर से नीचे तक। उस्मान डार ने कहा, अच्छा, ये तो लोग तो नहीं बोलेंगे सर। सर और दूसरा आप ये देखें कि जिन लोगों जो जो लोग इमरान खान और कारकुनों के दरमियान वो मैसेंजर बन सकते थे 9 मई के वाकयात की हिदायत के हवाले से, कि इमरान खान से बात की आगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या करना है, यही दरमियान में यही वो थी ना, लीडर थे जिन्होंने कम्युनिकेट करना था, तो वो दरमियान से सारे निकल गए। जिन्होंने मजम्मत कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो सारे बरी हो गए। तो इमरान खान डायरेक्ट मियां वाली में कैसे अपने कारकुनों को कह रहा था कि तुम लोग ये तोड़ फोड़ करो या ये करो। तो ये वो चीजें हैं 9 मई को इमरान खान किधर? सर इमरान खान साहब तो गिरफ्तार हो गए थे ना, सरकारी इदारे के बिल्कुल। पास है, और आपके देखिए, पास है। और आप देखें कि वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया था, वो सब भी 9 मई की साजिश में बराबर के कसूरवार हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी, और इमरान खान की गिरफ्तारी से ही ये लोगों को इश्तियाल आया, अवाम को इश्तियाल आया और ये सब कुछ हुआ। तो फिर इसका मतलब ये है कि जिन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया था, इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग भी बराह रास्त इसमें शामिल हैं। उनका मकसद ही यही था कि अवाम को इश्तियाल दिला के ये सब कुछ करवाया जाए। तो फिर उनको भी शामिल तफ्तीश होना चाहिए या उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। लेकिन वो हमें पता है कि चीजें कैसे सारी वो आगे चलाई जा रही हैं। जी जी। और ये आखिरी झटका है बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का, जैसे आपने शुरू में हवाला दिया इमरान खान साहब का, आप जो बयान आया कि मैं 100 साल भी इस कौम के लिए जेल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इनके आगे झुकूंगा नहीं, मैं इनकी जो ऑफर्स हैं वो ऑफर्स भी वो कबूल करने को तैयार नहीं है। तो ये इंतखाबात से पहले आखिरी झटका है। अब इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी, आज तो अफवाह उड़ी भी सही कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया जियो चला रहा है, इम्कान है। जी जी, अब वो इम्कान है, तो वो आप देखें ना कि इमरान खान को अब ये पैगाम पहुंचाया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में आपको नहीं पता 14 नवंबर तक तो बेल पर है ना। जी जी, और लेकिन चीजें हो जाती हैं ना, किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लेंगे। यहाँ पे कौन सा कोई एक मुकदमा है, दर्जनों के हिसाब से है, होलसेल लगी पड़ी है, एक ईंट उठाए नीचे से 10 मुकदमे निकल आते हैं। तो ये कोई उसमें वो नहीं आता। जी जी, ये भी डाल सकते हैं कि हमने जब जमान पार्क पर वो किया था तो बुशरा बीबी ने कार्य सरकार में मदाखलत की थी, और इस तरह का भी कोई, हाँ, ये भंड भी मार सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का गुज़श्ता दिनों अपनी एहलिया के साथ और अपनी बहनों के साथ जो उनकी मुलाकातें हुई है ना, मुझे ये लगता है कि वो सब ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार हो चुके हैं कि अगर इमरान खान को तोड़ने के लिए उनकी बहनों को या उनकी एहलिया को भी गिरफ्तार किया जाता है, तो शायद वो अब इसके लिए भी तैयार है कि हम इमरान खान को मजबूर नहीं करेंगे कि वो इन लोगों के आगे सर झुकाएं, इनके आगे झुकें, इनकी डील्स माने या मुल्क से बाहर जाएं। तो मेरे ख्याल में अगर ये उनको गिरफ्तार कर भी लेते हैं तो ये लोग भी बर्दाश्त कर जाएंगे। और उसके बाद फिर वही बात है जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने की थी कि पीटीआई के साथ फिर आपको मदर ऑफ ऑल डील्स करना पड़ेगी। फिर आपको पीटीआई की वो बातें भी सारी माननी पड़ेंगी जो शायद फिर किसी सियासी जमात के वहम गुमान में भी ना हो कि इस तरह, क्योंकि सब कुछ आपने कर लिया। एक सियासी जमात को तोड़ने के लिए पूरी रियासती ताकत आपने इस्तेमाल की है। अब पीछे ये रह गया कि आप इमरान खान को जेल के अंदर खुदा न खास्ता मार दें, या उनकी पार्टी के जो वर्कर हैं, ये कारकुन हैं, उनको आप फायरिंग स्क्वाड के हवाले कर दें। तो इसके अलावा पीछे सर और कुछ नहीं रह गया। जिस ताकत से आप किसी सियासी जमात को कुचल सकते हैं, उनको तोड़ सकते हैं, उन पर दबाव डाल सकते हैं, वो सारे हरबे आप जो है ना वो 9 मई से लेके अब तक इस्तेमाल कर चुके हैं। पीछे सर अब कुछ भी नहीं है। अब पीछे वही चीज़ है कि इमरान खान ये आखिरी झटका अगर बर्दाश्त कर जाते हैं तो फिर उसके बाद इमरान खान जिस तरीके से वो मंडेला की हम सुनते थे ना, नेल्सन मंडेला का, कि 27 साल उन्होंने जेल गुजारी, तो इमरान खान साहब मेरे ख्याल में अब उस पाए के निकलेंगे। क्योंकि माजी में कुछ ऐसी हम तस्वीरें और वीडियोस भी देखते आए हैं इमरान खान साहब की मंडेला के साथ, तो मेरे ख्याल में उनको इंस्पिरेशन वहाँ से भी है, इमरान खान साहब को भी। तो देखना ये है कि ये आखिरी जो कोशिश है ये इमरान खान साहब को झुका पाती है या नहीं। लेकिन मुझे बिल्कुल इसका कोई इम्कान नहीं है कि इमरान खान किसी किस्म की कोई डील एक्सेप्ट करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।